दूर से गाने की आवाज़ रंजिता के कानों तक आ रही थी और वो इसे सुनकर रोती हुई अपने अतीत की यादों में खोती जा रही थी। ये गाना उसे और उसके प्यारे पति अखिलेश को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। रंजिता बचपन में भी एक बार विधवा हो चुकी थी और अब फिर से विधवा थी। उसे जरा सा भी याद नहीं कि कब उसकी शादी हुई थी, कब वो सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। रंजिता की कहानी कुछ इस तरह है। गांव में 10वीं पास करने के बाद घर में पिताजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चूल्हा चौका करके रंजिता घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा औरत की यही तो विडंबना होती है। लेकिन बड़े भैया जो कि फौज में थे, उन्होंने रंजिता को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। उनकी बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी और उनके आगे पिताजी भी कुछ न बोल पाए और मन मार कर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। रंजिता ने मन ही मन अपने बड़े भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। और फिर भैया छुट्टियों में जब भी घर आते तो रंजिता की पढ़ाई का पूरा खर्चा पिताजी के हाथ में रख देते। अब कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। रंजिता जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि अचानक किसी ने जोर से बाहर के दरवाजे की कुंडी खटखटाई और फिर भैया की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि रंजिता जल्दी से दरवाज़ा खोल। तभी रंजिता भागती हुई जाती है और दरवाज़ा खोलती है और अपने बड़े भैया से लिपट जाती है। तभी उसकी अचानक नज़र भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वो छिटक कर उनसे अलग हो गई। भैया ने परिचय करवाते हुए कहा कि ये अखिलेश है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। माँ खाने पीने की तैयारी में लग जाती है और रंजिता अपने कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है। परंतु उसका मन अब पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था और बार बार उसका ध्यान अखिलेश की ओर जा रहा था। दूसरे दिन परीक्षा देकर जब वो घर लौटी तो उसकी आंखें अखिलेश को ही ढूंढ रही थीं। अखिलेश को भी इस बात का एहसास हो गया था कि रंजिता उसे छुप छुप कर देख रही थी। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी ये बात छिपी नहीं रही। दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो रहे थे और एक दूसरे से प्रेम भी करने लगे थे। फिर जब भैया ने अखिलेश से इस बारे में बात की तो वो झट से मान गया, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी। पिताजी कई साल पहले स्वर्ग सिधार गए थे। फिर भैया ने माँ और पिताजी से इस बारे में बात की तो पिताजी नाराज हो गए, क्योंकि रंजिता बाल विधवा थी और अखिलेश भी उनसे नीची जाति का था। माँ पिताजी ने अब घर में बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा रखा था। वो दोनों बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे। अब भैया के पास एक ही रास्ता बचा था, घर वालों से छुपाकर शादी करवाने का। वो चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के समय भैया से लिपटकर रंजिता खूब रोई। माँ और पिताजी के बिना रंजिता को शादी करना बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन वो बचपन में विधवा हो गई थी, इसलिए अब वो अखिलेश को नहीं खोना चाहती थी। अपने मन ही मन मंदिर में ही अपने माँ और पिताजी के लिए हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली और अखिलेश के साथ अपने ससुराल चली गई। फिर 1.5 साल बाद एक बेटे को जन्म देने के बाद रंजिता
अपने पति के साथ मायके आई तो उसके माँ और पिताजी ने भी सब कुछ भूलकर उसे गले से लगा लिया। अब सब कुछ ठीक चलने लगा था। इसके बाद रंजिता ने एक प्यारी सी बेटी को भी जन्म दिया। बेटी जब 2 साल की थी तो हमेशा की तरह इस बार भी अखिलेश छुट्टियों में घर आया हुआ था। अभी 2 ही दिन बीते थे कि लेटर आ गया कि सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी अर्जेंट ड्यूटी पर वापस लौटे। न जाने रंजिता को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अखिलेश को अंतिम बार विदाई दे रही है। अखिलेश चले गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते बाद भैया आते हैं तो रंजिता पूछती है, अखिलेश जी को कहाँ छोड़ आए, वो कहाँ रह गए। भैया कुछ न बोल पाए, उनकी आंखें डबडबा गईं। वो रंजिता से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। रंजिता सब कुछ समझ चुकी थी, परंतु वो एक बार भी न रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी भी विधवा नहीं होती, वो तो सदा सुहागन रहती हैं। अब रंजिता दिन रात अपने पति अखिलेश के लिए तड़प रही है, लेकिन जाने वाला कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।